क्या आप जानते हैं कि कुछ रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि मार्स पर कुछ लेक्स हैं एंड ये सभी लेक्स लिक्विड स्टेट में हैं और क्या ये वाटर लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्स जैसे ठंडे और ड्राई प्लेनेट पर वाटर का होना कैसे पॉसिबल है। मार्स पर हमेशा से वाटर के ट्रेसेस और लाइफ की पॉसिबिलिटीज साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा सवाल रहे। पहले मार्स पर कुछ ड्राई रिवर्स, वैली एंड क्ले मिनरल्स मिले थे जो हिंट देते कि वहाँ मिलियन ऑफ सालों पहले वाटर फ्लो किया करता था। 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस मिशन ने कुछ ऐसे सिग्नल डिटेक्ट किए जो और भी ज्यादा क्यूरियस करने लगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस मिशन जो 2003 में लॉन्च हुआ था, इसका मेन गोल मार्स के सरफेस और उसके नीचे की लेयर को स्टडी करना था। इस मिशन में एक डिवाइस इंस्टॉल किया गया जो मार्स के सरफेस के नीचे तक अपनी वेव्स भेजता था। ये वेव्स मार्स के सरफेस के नीचे जाकर वापस आती और इन्हीं वेव्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट समझ पाते हैं कि सरफेस के नीचे क्या है। 2018 में मार्स एक्सप्रेस की डेट ने साइंटिस्ट को सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने मार्स के साउथ पोल के नीचे अंडरग्राउंड लेक्स का एविडेंस डिटेक्ट किया एंड ये लेक्स लगभग 1.5 किलोमीटर की गहराई पर थे और ये पहला और अकेला लेक नहीं था। 2020 में साइंटिस्ट ने और स्टडीज की जिसकी वजह से उन्हें मल्टीपल लेक्स मिले। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्स जैसे एक्सट्रीम कोल्ड और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले प्लेनेट पर ये सभी लेक लिक्विड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्स का टेम्परेचर जनरली बहुत लो होता है और इसका टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक जा सकता है और इसके अलावा मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन काफी लो है जो नॉर्मल कंडीशन में भी लिक्विड वाटर को फ्रीज या इवेपोरेट होने पर फोर्स करता है। तो फिर ये लेक सभी भी लिक्विड स्टेट में कैसे हैं? इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है सॉल्ट कंसंट्रेशन। मार्स की पोल के नीचे जो लेक्स हैं वो इतने सॉल्टी हैं कि उनका फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला गया एंड अर्थ पर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे डेड सी जहां वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना हाई होता है कि वो कभी फ्रीज नहीं होता। सॉल्ट की हाई कंसंट्रेशन वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को काफी कम कर देती है, तो ऐसे ये वाटर लो टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन लेक्स में क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्थ पर भी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है जैसे ओशियन के डीप पार्ट्स में और अंटार्कटिका के अंडर आइस लेक्स में। वहाँ पर माइक्रो बैक्टीरियाज और स्पेसिफिक लाइफ फॉर्म्स हाई सॉल्ट और लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी वजह से मार्स के अंडरग्राउंड लेक्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। मार्स पर अगर लाइफ है तो वो किसी माइक्रो फॉर्म्स में हो सकती है। साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म अर्थ पर भी होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्ट और लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं और ये डिस्कवरी हमें स्पेस में लाइफ की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में इंस्पायरेशन देती है। डिस्कवरी के बाद नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मार्स पर और भी डिटेल मिशंस प्लान कर रहे हैं जो इन अंडरग्राउंड लेक्स को और क्लोजली स्टडी करेंगे। जैसे कि एक्सोमार्स मिशन में एक रोवर सेंड किया गया जो मार्स के सरफेस के नीचे ड्रिलिंग कर सकता है एंड मार्स के सरफेस के नीचे जाकर वहां के सैंपल्स ले सकता है। अगर मार्स पर अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है तो ये मार्स मिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर फ्यूचर में ह्यूमन मार्स पर बेस बनाते तो वहाँ के अवेलेबल वाटर को फ्यूल और ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी अंडरग्राउंड लेक्स की थ्योरी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।